त्रिकोणमिति का प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्नावली 8.1 का। इसमें कहा गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। तो चलिए कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल। ठीक है, करेंगे हल। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर क्या होता है, एक ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, लाल बट्टे का क्या होता है, इधर साइड में लिखा, इधर ट्रिक है लाल बट्टे का। ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, और ये होता है टेन का। तो ये सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, बट्टे आधार। ठीक है, तो कर्ण का मान हो गया 13 और आधार का मान हो गया 12। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ए हो गया, बी हो गया, इसको मान लेंगे सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। और कर्ण कितना दिया हुआ है, 13। और ये हो जाएगा थीटा। थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब। ये हो गया लंब। और ये थीटा से संलग्न भुजा क्या कहलाता है, आधार। और आधार कितना हमें दिया हुआ है, 12। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर 12 और ए सी बराबर 13। तो बी सी बराबर वाट। तो हम बी सी का मान कैसे करें, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, बी सी।
BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है BA का स्क्वायर। अब इसमें इन सब का मान पुट कर देंगे। क्या करेंगे? इस सब का मान पुट कर देंगे। ठीक है, मान कैसे पुट करेंगे आप इधर इस साइड में देख लीजिए। AC कितना दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर बराबर BC कितना है 12। BC कुछ नहीं है तो BC को AC रहने देंगे। BC के स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर BC स्क्वायर ही रहेगा प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, 144 हो गया। अब लिखेंगे BC, ठीक है 144 इधर प्लस का है, बराबर का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 169 माइनस 144 बराबर BC स्क्वायर। ठीक है, 169 में से 144 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 25। ठीक है, 25 बचेगा बराबर BC स्क्वायर। इसीलिए BC बराबर क्या हो जाएगा रूट हटेगा तो इस साइड आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इस साइड हो जाएगा रूट 25। इसीलिए BC बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया। अब आपको हर चीज़ का मान निकल गया, AB का मान भी पता चल गया, BC का भी मान पता चल गया और AC का भी। अब आप इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिकोणमिति का सभी अनुपात ज्ञात करने के लिए। ठीक है, त्रिकोणमिति का कितना आपका होता है 6 होता है। कौन कौन सी होता है हम लिखेंगे, आप उसका मान पुट करते चलिएगा। सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है वो आप लिखेंगे और कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब बटे कर्ण का उसका मान पुट करके कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। फिर आता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा। फिर आता है टेन थीटा। इसके बाद आता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर। फिर आता है सेक थीटा जो कि हमने पहले ही निकाल चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे एक मरतबा और लिख लेते हैं सेक थीटा। और लास्ट में आता है टेन कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, इस सब का मान अब पुट करते चलिएगा। ठीक है, सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे में आधार। और कॉट थीटा बराबर हो गया आधार बटे लंब। ठीक है, लंब का मान कितना है, लंब देखिए इसमें कितना दिया हुआ है, लंब कहाँ कितना निकाले हैं 5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 5 बट्टे कर्ण कितना है, कर्ण देखिए इसमें कितना दिया हुआ है 13 बट्टे 13। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। ठीक है, लंब कितना है, लंब है 5 बट्टे आधार कितना है 12। ठीक है, और कर्ण कितना है 13
लंब कितना है 5, कर्ण 13 और आधार 12। लंब आधार कितना है 12 और लंब 13। तो ये हो गया आपका पूरा त्रिकोणमिति का सभी अनुपात और यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।